बच्चों कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का हिस्ट्री चैप्टर 2 जो कि है भारत में राष्ट्रवाद। तो चलिए बिना देखे हुए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले कुछ शॉर्ट्स में उसके चैप्टर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या 1857 का पहला स्वतंत्रता संग्रह हुआ। 1857 जो है वो भारत में पहला स्वतंत्रता संग्रह हुआ। उस पॉइंट नंबर 2 1870 बिकनचंद द्वारा वेदा माता की रचना हुई। तो 1915 में महात्मा गांधी की विदेश वापसी, मतलब कि 1915 में महात्मा गांधी विदेश की यात्रा को संपन्न करके भारत वापस लौटे थे। 4 नंबर पॉइंट क्या है 1970 में महात्मा गांधी ने नील कृषि के विरोध में चंपारण में आंदोलन किया। मतलब 1970 में महात्मा गांधी ने नील की खेती के चंपारण में वही कृषि के विरोध में चंपारण में आंदोलन किया था। लास्ट पॉइंट क्या 1970 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले के किसान के लिए सत्याग्रह किया। 1970 में महात्मा गांधी ने गुजरात के खेड़ा जिले में किसान के जो है सत्याग्रह किया था। तो यहीं तक था ये थोड़ा थर्ड। आप चाहते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे। देखिए वही क्वेश्चन है, महात्मा गांधी विदेश से वापसी। वही जनवरी 1915 में महात्मा गांधी जो है विदेश से दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटे थे भारत। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है। जो सत्याग्रह था विचार उसका क्या मतलब है। देखिए सत्याग्रह किया थे शॉर्ट्स में वही। देखिए सत्याग्रह का क्या मतलब है देखेंगे। गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह का मतलब है, गांधी जी के अनुसार जो सत्याग्रह का मतलब क्या है वही देखेंगे। अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, अगर आपका जो उद्देश्य है, यदि आपका संघर्ष के संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, यदि आपका संघर्ष जो है वो अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़ित से मुकाबला करने के लिए आपको किसी सहायक बल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। भाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी कि अगर आपका उद्देश्य सच्चा हो, आपका जो मतलब संघर्ष है अन्याय के खिलाफ है, तो आपको मुकाबला करने के लिए कोई सहायक बल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यानी कि आपका शरीर में जान है या नहीं है, मतलब उतना मुकाबला करने लड़ाई करने की शक्ति है या नहीं है, वो जरूरी नहीं है। वो उसके बिना भी आप ये जो है उद्देश्य सच्चा अच्छा है तो आप मुकाबला कर सकते हैं। आगे देखते हैं सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। सत्याग्रह के विचार में सत्य की शक्ति पर आग्रह दिया जाता है और सत्य की खोज पर जोर दिया जाता है। जैसे चंपारण सत्याग्रह, जैसे चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1970 में गुजरात के खेड़ा जेल में सत्याग्रह जो अभी पढ़े थे। अहमदाबाद के सूती कपड़े के कारखाने के मजदूरों का सत्याग्रह 1958 में। अहमदाबाद की जो सूती कपड़ा था कारखाने में वो मजदूर का नियंत्रण हुआ था। कितना ईस्वी में हुआ था 1918 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 के बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 3 क्या है प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में कौन में से प्रकार योगदान दिया। प्रथम विश्व युद्ध में ने भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस प्रकार योगदान दिया, किस प्रकार योगदान दिया वह देखना है। तो देखते हैं किस प्रकार योगदान दिया। तो देखिए आंसर क्या है। प्रथम विश्व युद्ध में एक नए आर्थिक और राजनीतिक स्थिति पैदा कर दी गई। जो प्रथम विश्व युद्ध था उसमें एक आर्थिक और राजनीतिक नई स्थिति जो है वो पैदा कर दी गई थी। युद्ध के दौरान ब्रिटेन सरकार ने भारत से भारी मात्रा में सेना की मांग की। जो युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारत यानी कि हमारे देश से भारी मात्रा में सेना की मांग की, सैनिकों की मांग की। गांव में सैनिक को जबरन भर्ती करने लगा। गांव में जो है सैनिक को जबरन भर्ती करने लगा। अब तो सेना को ये जाने के लिए बोलता है तो कोई आता भी नहीं है आने लगा, जिसके कारण ग्रामीण इलाकों में व्यापक गुस्सा बढ़ गया। अगर जिसके कारण जो है ग्रामीण इलाकों गांव में व्यापक गुस्सा बढ़ गया। जैसे कि आपके घर से कोई किसी को उठा के ले जाएगा जबरन, तो आपका गुस्सा बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। वैसे ही व्यापक गुस्सा बढ़ गया गांव में। इसके साथ ही प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रक्षा व्यापक में भारी इजाफ हुआ। उसके साथ ही जो है प्रथम विश्व युद्ध के दौरान रक्षा व्यापक में जो है भारी इजाफ हुआ।
इस खर्च की भरपाई करने के लिए युद्ध के नाम पर कर्ज लिए गए। इस जो युद्ध के भरपाई करने के लिए इस देश में युद्ध के नाम पर जो है कर्ज लिए गए हैं। सीमा शुल्क बढ़ा दिए गए हैं। सीमा शुल्क जो था वो बढ़ा दिए गए हैं, जिसके कारण 1913 से 1918 के बीच कीमत दोगुनी हो चुकी थी। जिसके कारण 1913 से 1918 के बीच जो है कीमत वो दोगुनी हो चुकी थी और आम लोगों की मुश्किलें बढ़ गई थी और आम लोगों की जो है मुश्किलें वो मुश्किल बढ़ गई थी। इसका युद्ध के कारण भारतीय का विश्व से संपर्क बढ़ा। इस युद्ध के कारण जो है भारत का विश्व संपर्क बढ़ा, दोस्ती हुआ विश्व से और राष्ट्र की भावना ये जागृत हुई। राष्ट्र की भावना जो है वो देश के प्रति जागृत हुई और ब्रिटिश सरकार के प्रति असंतोष बढ़ा और ब्रिटिश सरकार जो है उसके प्रति भारत का असंतोष बढ़ा। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? भारत के लोग एक्ट के विरोध में क्यों थे? तो लिखेंगे आंसर, रॉयट एक्ट एक काला कानून था। रॉयट एक्ट जो था वो एक काला कानून था, मतलब कि अच्छा कानून नहीं था। लिखेंगे भारतीय के लिए अच्छा कानून नहीं था, क्योंकि इस कानून के जरिए ब्रिटिश सरकार के राजनीतिक गतिविधि को कुचलने और राजनीतिक कैदियों के 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया। मतलब कि ये समझाना चाहा कि इस कानून के तहत कोई भी व्यक्ति अगर देश के में आंदोलन करता है देश के प्रति कि ये कानून अच्छा नहीं है, ये सरकार अच्छी नहीं कर रही है, ये अगर बात कोई बोलता है तो उसका कोई मुकदमा नहीं चलेगा और ना ही उसके प्रति कोई मुकदमा चलेगा। उसको बिना मुकदमा चाहे 2 साल तक जेल में बंद कर दिया जाएगा। जैसे कि महात्मा गांधी जैसे काम कर रहे थे वो सब काम नहीं कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो आज के इतना ही। आप मिलते हैं नेक्स्ट पास्ट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अब अगले वीडियो में।